वेदोखिलो धर्म मूलम। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ ऋषि वैभव और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने ऋषि ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल पर संस्कार की श्रृंखला में। आज हम वेदारंभ संस्कार की चर्चा करने वाले हैं। यह संस्कार यज्ञोपवीत के, जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसी दिन वैदिक गुरु के द्वारा बालक को वेदों का उच्चारण कराया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पंच देवताओं के पूजन के बाद हमें अपनी शाखा का ज्ञान कराया जाता है, अपनी शिखा सूत्र इत्यादि का ज्ञान कराने के तदुपरांत, जो कि प्रत्येक सनातन वैदिक धर्मियों को यह अपनी जानकारी अपने कुल के आचार्य से करनी चाहिए। आप कौन ब्राह्मण हैं, आपका वेद कौन सा है, आप क्या जानते हैं, क्या करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी संक्षेप में या दीर्घ तरीके से आपको यह जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गुरु मुख से आपके वेद का जो आरंभ हो जाता है वही वेदारंभ है। गुरु महाव्याहृति के द्वारा ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करवाने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। उसके बाद गुरु अपने शिष्य को यह वचन देता है कि पहले अपनी शाखा को आत्मसात करना, अपने वेद की शाखा को आत्मसात करना। इखेत्वा इत्यादि मंत्रों का, अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे इत्यादि मंत्रों का भी उच्चारण करवाते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण करवाने के तदुपरांत वह अन्य मंत्रों का उच्चारण करवाने के बाद वहीं से बालक का वेदारंभ प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि बालक का वेदाध्ययन में प्रवेश हो जाता है और वह गुरुकुल की ओर अपने गुरु के सानिध्य में वेद का प्रारंभ कर देता है। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि यज्ञोपवीत के बाद वह गुरु अपने साथ ही बालक को ले जाते थे, और यदि हम उसके प्राचीन चले जाएं तो जो बालक के पिता होते हैं वो स्वयं वेदनिष्ठ होते थे, तो वह अपने बालक को स्वयं गुरु के रूप में उस बालक को वेद पाठ कराते हैं। और आज भी प्रायः कई ऐसे परिजन मिल जाएंगे, कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां उनकी शाखा, यह प्रायः दक्षिण भारत में अधिक लोगों के यहाँ शाखा उनकी मजबूत है और वह निरंतर अपनी शाखा को शाखा प्रशाखा, एक पंक्ति भी है, शाखम प्रतिशाखम करके प्रातिशाख्य में मिलता है। तो बड़ा अत्यंत अद्भुत या मनोरम शाखा चलती है, तो बड़ा आनंद आह्लाद होता है। तो आप सभी लोग भी अपने शाखा को समझें, अपने वेद को समझें, अपनी शिखा को समझें, अपने सूत्र को समझें और उनका अध्ययन करें। तदुपरांत आप धन के निमित्त अपना कार्य करें। आपकी बुद्धि प्रबल होगी, आप प्रज्ञान ब्रह्म की चिंतन में लीन हो जाएंगे और आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये वेद का महत्व है, क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारा मूल है, वेद के निमित्त कुछ नहीं है। इसको छोड़ करके अगर आप कहीं दूसरे पथ पर हैं तो मेरी प्रार्थना, आप लोग वेद के पथ पर आ जाएं, तो वेद को निमित्त मान करके, वेद को ईश्वर मान करके अपने कार्य का संपादन करें। तो अंत में बस इतना ही कि अपने वेद को प्रारंभ कर देना ही गुरु के माध्यम से वेदारंभ संस्कार है। प्रत्येक सनातन धर्मी बालक बालिकाओं को यह अध्ययन करना चाहिए और निरंतर इसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रृंखला को विराम, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव को विराम।